जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपके अपने चैनल ओसवाल स्टडी पॉइंट पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं उत्तर प्रदेश स्पेशल लेकर आया हूं। उसके 55 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, करंट अफेयर कराऊंगा उत्तर प्रदेश से, राज्य से संबंधित। और विश्वास कीजिएगा कि 100% परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, वन्य जीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा डॉल्फिन की संख्या है 2000 से अधिक है। यदि परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि बताइए उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की संख्या कितनी है, तो 2000 से अधिक वाला जो ऑप्शन है उस पर आप टिक करेंगे। भारत में सर्वाधिक गंगा डॉल्फिन कहाँ है? तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का जलीय जीव है। गंगा डॉल्फिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सूसू के नाम से जाना जाता है। गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। ये भी आप याद रखेंगे। आधिकारिक तौर पर गंगा डॉल्फिन को कब खोजा गया था? तो ये 1801 में खोजा गया था। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब दिया गया? तो राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया 2009 में। आगे चल लेते हैं। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व कौन सा बनने वाला है? तो सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य है जो बलरामपुर में स्थित है, श्रावस्ती गोंडा में। तो ये जो है उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व बनने वाला है। उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व कौन कौन से, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला है दुधवा टाइगर रिजर्व। ये लखीमपुर खीरी में पड़ता है, बहराइच में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। अगला है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो बिजनौर जिले में है, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 2012 में। अगला सवाल है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये पीलीभीत में है, 2014 में इसका गठन किया गया था। रानीपुर टाइगर रिजर्व ये चित्रकूट में पड़ता है, 2022 में। सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य ये बलरामपुर में है, श्रावस्ती गोंडा में। तो इसको 2024 में स्थापना इसकी की गई थी। आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत के पहले जैविक ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है आपका लखनऊ में। फैक्ट इसके देख लेते हैं हम। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ये लखनऊ में। और देश के पहले ऑर्गेनिक का उद्घाटन किया गया है ये जैविक का। इसका नाम ऑर्गेनिक ओएसिस रखा गया है। पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह इस रेस्तरां के मालिक थे। इस रेस्तरां का उद्घाटन किस नस्ल की गाय से कराया गया है? तो ये आपका बद्री गाय से कराया गया है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने युवा कवियों को गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान देने की घोषणा की गई है? तो ये 5 व्यक्तियों को गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान देने की घोषणा की गई है। गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार के लिए चयनित यानी कि 5 कवियों को चयनित किया गया है। उनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। यह है पंकज परसून, तब गीतों से साथ निभाया। इसके लिए जो है उनको गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार दिया गया है। दूसरा है मैं निशा हूँ, ये किसने लिखी है? ये लिखी आपके निशा सिंह नवल ने। अगला है डॉक्टर प्रभांशु की कलम से काव्य संग्रह, ये किसने लिखी है? डॉक्टर प्रभांशु कुमार के द्वारा। ये दूसरा है उलझ उलझाता छवि जाल तुम्हारा, तो ये किसका है? कृष्ण कुमार कनक का। एक समंदर गहरा भीतर, ये किसका है? वेद मित्र शुक्ला का। तो ये 5 ऐसे कवि हैं जिनको गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान देने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश वन विभाग की ग्रीष्मकालीन जनगणना रिपोर्ट 2024 के अनुसार राज्य में कितने सारस पक्षी है? तो ये राज्य में सारस पक्षी है 19,918। उत्तर प्रदेश में सारस पक्षियों की संख्या वर्ष 2023 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये 396 की वृद्धि हुई है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश वन विभाग की ग्रीष्मकालीन जनगणना रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस वन प्रभाग में सारस पक्षी की संख्या सबसे अधिक है? तो यह है इटावा वन प्रभाग में, यानी कि 3289 पक्षी हैं। उसके बाद मैनपुरी वन प्रभाग आता है जिसमें 2945 सारस पक्षियों की संख्या है। आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है,
सारस पक्षियों की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। सारस पक्षी को उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था? तो ये परीक्षा में पूछा जाता है कि बताइए सारस पक्षी को उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी घोषित कब किया गया है? तो ये 2014 में किया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा जो उड़ सकता है? तो जो ऊंचा उड़ सकता है वो क्या है? सारस पक्षी। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना किस देश की मूल अवधारणा है? तो ये जापान से इसकी धारणा ली गई है। अगला सवाल है एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 24 जनवरी 2018 में। अगला सवाल है एक जिला एक उत्पाद योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन सी है? तो ये कंगना रनौत को उसके लिए चुना गया है या बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में शामिल कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो ये 8 है, ये आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का नवीनतम रामसर स्थल कौन सा है? तो ये बखीरा वन्य जीव अभयारण्य है जो संत कबीर नगर में 2022 में किसकी घोषणा की गई थी। अगला सवाल है दुनिया की सबसे बेहतरीन खिलौने की दुकान हैमलीज प्ले उत्तर प्रदेश के किस शहर में अपना पहला स्टोर खोला गया है? तो ये लुलू मॉल के नाम से जो है कहाँ खोला गया है? ये लखनऊ में खोला गया है। अयोध्या में बन रही भव्य मस्जिद का नाम क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जो है नोट करेंगे। इसका नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल मस्जिद जो अयोध्या में बन रही है। अगला सवाल है हर तहसील स्तर पर फायर स्टेशन यानी कि अग्निशमन जो केंद्र है वो खोलने का भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है आग से बचाव के उपायों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक चलाया गया है? तो ये 1 फरवरी 2000 यानी कि 1 फरवरी से 7 फरवरी तक चलाया गया है। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश सरकार ने नए संसद भवन की तर्ज पर किस वर्ष तक नई विधानसभा बनाने की घोषणा की है? तो ये वर्ष 2027 तक बनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। अगला सवाल है हाल ही में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया है। पार्क का नाम वेद वन पार्क और उद्घाटन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। हाल ही में किसे पूर्वोत्तर रेलवे की प्रथम महिला महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है? तो ये सोम्या माथुर को किया गया है जो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी क्वेश्चन में आता है कि बताइए पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका गोरखपुर में है। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश के किस जिले की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना शुरू की है? तो ये प्रयागराज पुलिस द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये बलरामपुर जिले में बनाया जा रहा है। यह संग्रहालय थारू जनजाति से संबंधित है। इस संग्रहालय में थारू जनजाति से संबंधित समस्त जानकारी देखने को मिलेगी। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? तो ये तराई क्षेत्र में निवास करती है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो थारू जनजाति ही है। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश में कितने अविकसित शहरों को आकांक्षी शहर योजना के तहत लक्षित किया गया है? तो ये 100 शहरों को लक्षित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में कितने निवेश करने की योजना बना रही है? तो ये 32,000 करोड़ की योजना बनाई जा रही है। आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए संस्थागत श्रेणी में उत्तर प्रदेश के किस हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है? तो ये वर्ष 2024 में दिया गया है। और किसको सम्मानित किया गया है? ये 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल जो आगरा में है और जिसकी स्थापना 1942 में की गई है। आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभयारण्य में विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है? तो ये ओखला पक्षी जो अभयारण्य है ये गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? ये 3 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है भारत में दिनांक 1/7/2024 से लागू 3 नए आपराधिक कानून के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में बीएनएस के अंतर्गत पहला अभियोग यानी कि जो पहला मुकदमा है वो कहाँ पंजीकृत किया गया है? तो ये पंजीकृत किया गया है अमरोहा में, यानी कि जो थारा रहरा पड़ता है। और किस धारा के अंतर्गत किया गया है? ये 100 बीएनएस की धारा 106 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। अगला सवाल है यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण
द्वारा कहाँ पर मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जा रहा है? तो ये नोएडा में किया जा रहा है, जिसको हम गौतम बुद्ध नगर के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा ड्रग पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ये ललितपुर में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर रामायण थीम पार्क बनाया जा रहा है? तो ये आपका गाजियाबाद में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारत का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट विकसित किया जा रहा है? तो ये मथुरा यानी कि वृंदावन में जो है विकसित किया जा रहा है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज का लोकार्पण पीएम मोदी नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया है? तो ये वाराणसी में किया गया है। रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का जो 53वां टाइगर रिजर्व है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये चित्रकूट जिले में स्थित है। रानीपुर टाइगर रिजर्व अक्टूबर 2022 में 53वां उत्तर प्रदेश का भारत का 53वां रानीपुर टाइगर रिजर्व है और उत्तर प्रदेश का 4वें स्थान पर आता है। यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के रानीपुर में स्थित है। फैक्ट का अगर हम बात करें तो भारत का नया 54वां टाइगर रिजर्व है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और मध्य प्रदेश जो है 7वां है देश का और 54वां है टाइगर रिजर्व है, ये भी आप नोट करेंगे। अगला सवाल है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की किस झील में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस लेक कीन क्रूज का लोकार्पण किया है? तो ये रामगढ़ झील में किया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? ये इटावा में खोला गया है। उत्तर प्रदेश का पहला गो अभयारण्य कहाँ पर खोला गया है? तो ये मुजफ्फरनगर में खोला गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नौकरी प्रति परिवार प्रस्ताव को लागू करने के लिए इकाई के रूप में परिवारों की पहचान करने के लिए परिवार आईडी एक परिवार एक पहचान पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसकी वेबसाइट ये आपका यहाँ आप देख सकते हैं। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वासुदेव वाटिका का निर्माण किया जाएगा? तो ये मथुरा में वासुदेव वाटिका का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने सड़क सुधार के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना शुरू की है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में संघाई सहयोग संगठन एससीओ की पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित किया गया था? तो ये वाराणसी में किया गया था। उत्तर प्रदेश में पीएम बस सर्विस स्कीम बस चलाने का निर्णय लिया गया है? तो ये 19 राज्यों में चलाने का निर्णय लिया गया है। आरबीआई की प्रथम रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश निजी निवेश पाने में वर्ष 2022 से 2023 में कौन सा स्थान पर रहा है? तो ये रहा है आपका पहले स्थान पर। अगला सवाल है, रेस्पायरर लिविंग साइंसेज की रिपोर्ट के अनुसार 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश किन किन शहरों को शामिल किया गया है? तो ये गाजियाबाद, मेरठ और नोएडा को शामिल किया गया है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश महिला श्रम बल की भागीदारी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये 17.9% की वृद्धि हुई है। हाल ही में जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2022 और 23 में उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर है वो घटकर कितने प्रतिशत रह गई है? ये 2.4% रह गई है। तो ये थी हमारी जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल, जिसमें हमने 57 क्वेश्चन किए हैं और ये 50 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछे